जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको नए साल 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। और आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, अच्छे से मस्त रहिए और पढ़ाई के साथ साथ अपने जीवन को भी उज्जवल बनाइए। तो आज हम पढ़ने चल रहे हैं इसी के साथ साथ पंचवटी, जो कि क्लास 9th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसे आपको पता ही है कि हमारे चैनल पर यानी पार्टनर एजुकेशन पर आपको कोई भी चैप्टर, कोई भी पार्ट पढ़ाया जाता है तो उसकी सिर्फ व्याख्या नहीं बताई जाती। चाहे वो 9th की हो या 10 हो या 11 हो या 12 हो, कोई भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा कोई भी क्लास का, तो उसको सिर्फ व्याख्या नहीं बताई जाएगी, बल्कि रस, छंद, अलंकार, भाषा, शैली, गुण, उसके साथ साथ संदर्भ, प्रसंग, उसके साथ साथ इससे बनने वाले प्रश्न, ये साथ में देखने को आपको सिर्फ इस चैनल पे मिलेंगे। तो अगर आप के लिए ये वीडियो उपयोगी हो तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से, मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। देखिए, चारु, सबसे पहले मैं इसका संदर्भ बता देता हूँ। संदर्भ आप लोग लिख लेंगे। आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठा करिए, पेंसिल लेके बैठा करिए, बुक अपने साथ रखा करिए, ताकि जब मैं एक एक शब्द का इसका अर्थ बताऊँ तो आप उसको नोट डाउन कर लें, या फिर संदर्भ लिख लें, रस लिख लें, छंद लिख लें, भाषा, ये सब आप लिख लेंगे तो आपको एक बार में सब क्लियर हो जाएगा। संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद हिंदी काव्य में संकलित एवं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित काव्यखंड पंचवटी से लिया गया है। व्याख्या देखते हैं। चारु मतलब होता है सुंदर, चंद्र मतलब चंद्रमा की, चंचल मतलब होता है चंचल, किरणें खेल रही हैं जल थल में, यानी कि गुप्त जी कहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की किरणें जल और थल में फैली हुई हैं। ठीक, जल और थल में फैली हुई हैं, जल और थल में खेल रही हैं। चारु मतलब सुंदर, चंद्र मतलब चंद्रमा की, चंचल मतलब होता है चंचल, या फिर आप कह लीजिए चंचल का अर्थ है शरारती। जैसे मान लीजिए शरारती तो किसी व्यक्ति के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन ये तो आप समझ ही रहे हैं किरण के लिए, तो चंचल का चंचल ही कह लीजिए। किरण मतलब किरण खेल रही हैं, जल मतलब जल, थल मतलब धरती पे। तो जल यानी जल और थल में सुंदर चंद्रमा की किरणें खेल रही हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। अवनी मतलब होता है धरती, अंबर तल मतलब होता है आकाश में। और चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी यानी सुंदर चांदनी, चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी पृथ्वी और आकाश में बिछी हुई है। चंद्रमा की स्वच्छ यानी सुंदर चांदनी पृथ्वी और आकाश, अंबर तल मतलब आकाश में, अवनी मतलब पृथ्वी, तो पृथ्वी और आकाश में चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। और जो धरती है वो क्या करती है? पुलक मतलब रोमांचित होती है या पुलकित हो जाती है। ठीक, धरती क्या करती है, मानो मतलब जैसे पृथ्वी के सुख जो होता है ना, मिलता है हर आदमी को। मान लीजिए ऐसे चंद्रमा की किरणें बिछी होने की वजह से पृथ्वी जो है ना वो सुख से रोमांचित हो रही है, तो पुलक प्रकट करती है धरती, धरती पुलकित हो जाती है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। हरित मतलब हरी हरी, धरती मतलब धरती, तृणों मतलब तिनकों के या घासों के नोकों से, यानी हरे घासों के नोकों से मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि धरती पुलक प्रकट करती है यानी रोमांचित हो जाती है। ठीक, मानो झीम रहे हैं तरुवी मंद पवन के झोंकों से। फिर ऐसा कह रहा है कि वहाँ के सभी वृक्ष
झीम रहे हैं यानी घूम रहे हैं, घूमते प्रतीत हो रहे हैं। वहाँ के सभी वृक्ष मानो झीम रहे हैं यानी तरु मतलब वृक्ष, झीमना मतलब घूम रहे हैं। मंद मतलब धीरे धीरे, पवन मतलब हवा के झोंकों मतलब झोंके, धीरे धीरे हवा के झोंकों से मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहाँ के क्या कहते हैं तरु यानी वृक्ष भी घूम रहे हैं यानी घूम रहे हैं। अब देखिए, अब मानो आ गया ना, मनु मानो जानो, जहाँ पे आ जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, जिसे ये आप समझ सकते हैं। यहाँ पे भाषा खड़ी बोली हो जाएगी, अलंकार यहाँ पे पहले तो देखिए मानवीकरण किया गया है, क्योंकि धरती ऐसी किरण का मानवीकरण किया गया धरती का भी, तो धरती के प्रति प्रेम के लिए, तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। अनुप्रास है, और मानो आ जाने की वजह से आपके यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार यानी अनुप्रास, उत्प्रेक्षा एवं मानवीकरण, ये 3 अलंकार इसमें हैं। भाषा कड़ी बोली है। रस जो है ये श्रृंगार है। गुण माधुर्य है। ठीक। दूसरा, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। कहने की जो पंचवटी बनी है ना, यानी भगवान श्री राम के रहने की जो कुटिया है, माता सीता, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी रहते थे ना। लक्ष्मण जी तो भाई बाहर ही पहरा देते थे। तो जो पंचकुटी है ना, यानी जो पंचकुटी बनी है, यानी भगवान राम जिसमें रहते थे, वो जो कुटिया है ना, पंचकुटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। उसी पंचकुटी के छाया में एक सुंदर पर्ण मतलब पत्ते की कुटीर मतलब कुटिया बनी हुई है। ठीक। पंचकुटी पंचवटी यानी जहाँ भगवान राम रहते थे, वहीं उसी पंचवटी की छाया में एक सुंदर पर्ण यानी पत्ते की कुटीर मतलब कुटिया बनी हुई है। फिर उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीरे वीर निर्भीक बना, और उसी के सम्मुख, सम्मुख मतलब उसी के सामने, उसी के पास स्वच्छ शिला, शिला मतलब होता है पत्थर पर, स्वच्छ मतलब स्वच्छ यानी साफ सुथरा, तो उसी के सम्मुख से यानी उसी के पास स्वच्छ शिला यानी साफ सुथरे पत्थर पर धीर भीक निर्भीक बना। जो यहाँ पर कहा गया है लक्ष्मण जी के लिए कि लक्ष्मण जो हैं पत्थर के ऊपर मतलब निर्भीक मना मतलब मनवारे, धीर मतलब धीरज धरने वाले या धैर्यशाली, तो धैर्यशाली वीर निर्भीक मतलब बिना निडर मन वाले मतलब मन वाला व्यक्ति यानी लक्ष्मण जी। जाग रहा है कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, जाग रहे हैं। फिर यहाँ पे प्रश्न पूछता है कभी कि जाग रहा है कौन धनुर्धर, यह कौन धनुर्धर जाग रहा है जबकि भुवन भर यानी सारा संसार सो रहा है, परंतु यह धनुर्धर इस समय भी जाग रहा है, तो वह कौन है। ठीक। जाग रहा है कौन धनुर्धर, यह कौन धनुर्धर है, धनुर्धर मतलब धनुष को धारण करने वाला, नहीं धनुष को धारण किए हैं भगवान लक्ष्मण। तो जाग रहा है कौन धनुर्धर, कौन धनुर्धर जाग रहा है जबकि भुवन भर सोता है, जबकि भुवन भर यानी पूरा संसार सोता है यानी सो रहा है। भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है, और देखने में तो ऐसा लगता है जैसे भोगी यानी भोग करने वाला कुसुम, कुसुम मतलब होता है कामदेव, योगी सा बना ऐसा, यानी इस वीर पुरुष को, यानी अब यहाँ पे आप ऐसा समझिए कि वीर पुरुष यानी लक्ष्मण जी को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो भोगी यानी भोग करने वाला कुसुम यानी कामदेव युद्ध, कामदेव यानी कामदेव योगी सा, योगी बनकर यहाँ बैठा हुआ है, बना दृष्टिगत होता है, ऐसे योगी बनकर यहाँ बैठा हुआ है और दृष्टिगत यानी दिखाई दे रहा है। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भोगी सा बना यानी भोग करने वाला कामदेव योगी बनकर आज यहाँ पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो भाषा खड़ी बोली, रस यहाँ पे एकदम एकदम क्या है, श्रृंगार है क्या, श्रृंगार नहीं भाई, एकदम शांत है ना। तो देखिए शांत की बात की जा रही है, तो यहाँ पर रस शांत हो जाएगा आपका। ठीक। अलंकार देखिए, अनुप्रास है, उपमा है, अनुप्रास और उपमा। ठीक। भाषा गुण है, सरल साहित्यिक खड़ी बोली है। फिर गुण यहाँ पे प्रसाद है। फिर आगे कहते हैं कि किस व्रत में है वीर, वीर व्रती वीर यह निद्रा का यों त्याग किए, राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराज लिए, बना हुआ है पहले जिससा उस कुटीर में क्या धन है, इसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है जीवन है। अब कह रहे हैं कि किस व्रत में है व्रती वीर है निद्रा का यों त्याग किए, यानी इस वीर पुरुष ने कौन सा व्रत धारण किया है जिसके कारण इस प्रकार नींद का ये त्याग किया है। फिर देखिए किस व्रत में यानी कौन सा व्रत
व्रति मतलब धारण किया है, वीर मतलब यह वीर पुरुष। यानी लक्ष्मण जी की बात हो रही है कि यह वीर पुरुष किस व्रत को धारण किया हुआ है, यह निद्रा का यूँ त्याग किए, यानी किस व्रत को धारण किया है जिसकी वजह से इसने निद्रा यानी नींद का इस प्रकार त्याग कर दिया है। फिर राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। जो राज्य भोग के योग्य है, यानी राज्य के भोग मतलब सुखों के भोगने योग्य है, परंतु किस कारण से विपिन मतलब वन में विराग यानी वैराग के लिए बैठा हुआ है। जो राज्य भोगने के कारण यानी राज्य के सुखों को भोगने के योग्य है, लेकिन आज विपिन मतलब जंगल यानी वन में बैठा, आज विराग लिए, आज वैराग लेकर ये वन में बैठा हुआ है। लेकिन ये क्या है, ये तो राज्य भोगने के योग्य है। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है। जिस कुटिया का, कुटीर मतलब कुटिया का, यह प्रहरी यानी रक्षक बना हुआ है। यानी ये जो वीर है जाग रहा है, जिस कुटीर यानी कि जिस कुटिया का ये रक्षक बना हुआ है, क्या उस कुटिया में धन है? उस कुटिया में कौन सा बहुत बड़ा धन है जो कि उस कुटिया का ये प्रहरी बना हुआ है, जिसकी रक्षा में रथ इसका तन है, जिसकी रक्षा में यानी जिस कुटिया के रक्षा में इसका रथ है लगा हुआ है, तन शरीर मन जीवन, यानी जिसकी रक्षा में इसका सब कुछ लगा हुआ है। कौन सा मूलधन है जिसकी रक्षा में तन मन और जीवन लगाते हुए लक्ष्मण यानी वह पुरुष इसका प्रहरी बना हुआ है। ठीक, जिसकी रक्षा में रथ है, रथ मतलब लगा हुआ है, इसका तन मन और जीवन, जिसकी रक्षा में इसका तन मन और जीवन पूरा लगा है, उस कुटीर में कौन सा ऐसे बहुत बड़ा धन है। ठीक, भाषा यहाँ पे एकदम सरस है, वह शुद्ध खड़ी बोली है, शैली है वर्णात्मक, अलंकार अनुप्रास है, गुण ओज है, रस क्या है अद्भुत है। ठीक, मर्त्यलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी यह कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, विजय देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि वास्तव में इस कुटिया के अंदर ऐसा अनुपम धन है जिसकी रक्षा के लिए वीर पुरुष बैठा हुआ है। भाई अब पूछ रहे हैं ना कि इस कुटीर में क्या धन है, काहे बैठा हुआ है, तो अब बता रहे हैं कि इस कुटिया में कौन सा बहुत बड़ा धन है। सुनिए, कह रहे हैं कि अनेक तीनों लोकों की जो साक्षात देवी हैं लक्ष्मी ना, मृत्युलोक मालिन्य मेटने, मृत्युलोक की मालिन्य मेटने यानी इस संसार की मालिन्य मतलब बुराई को मेटने मतलब मिटाने के लिए स्वामी संग जो आई हैं, अपने स्वामी अर्थात भगवान श्री राम के संग जो आई हैं अर्थात माता सीता। देखिए आप दूसरी लाइन पढ़ेंगे ना तो आपको ये बात समझ में आने वाली है क्या कहना है। मृत्युलोक मालिन्य मेटने यानी इस संसार की मालिन्य मतलब बुराई को मिटने मतलब मिटाने के लिए स्वामी संग जो आई यानी अपने स्वामी अपने पति के संग जो आई हैं वो है माता सीता। और तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है, तो वह तीनों लोक की लक्ष्मी हैं, यानी माता सीता ने आज इस कुटी को अपनाई है तो वह तीनों लोक की लक्ष्मी है, यानी उन्हीं से पूरा का पूरा धन है। और इस कुटी के अंदर ऐसा अनुपम धन है जिसकी रक्षा के लिए वीर पुरुष, जिसकी रक्षा सिर्फ वीर पुरुष ही कर सकता है, क्योंकि तीनों लोक की साक्षात लक्ष्मी सीता जी इस कुटी के अंदर विद्यमान हैं, इस कुटी को अपनाई हैं। वीरवंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, वही तो वीरवंश की लाज है भाई। तो वीरवंश ही यानी जो वीर पुरुष होगा वही इस क्या कहते हैं वीरवंश की जो प्रतिष्ठा है लाज है। तो रघुवंशी जो थे वीरों का वंश है, तो उसकी की रक्षा के लिए रघुवंश की प्रतिष्ठा हो सकती है, और इसी के लिए ये वीर पुरुष प्रहरी यानी रक्षक बन के खड़ा हुआ है। विजय देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। विजन देश है यानी जन से रहित यानी निर्जन देश है, वहाँ पर लोग नहीं रहते। निशा शेष है, और अभी निशा मतलब रात्रि भी शेष है, शेष मतलब बची हुई है। विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। इसलिए लक्ष्मण जी प्रहरी बने हुए हैं कि रात के समय निर्जन प्रदेश में राक्षसों की माया से बचने के लिए लक्ष्मण जैसा वीर ही उपयुक्त पहरेदार हो सकता है। इसलिए वह घूम घूम के यानी कि किसी माया के जाल में पड़कर कहीं विपत्ति ना खड़ी हो जाए, इसलिए वह प्रहरी बनकर ठहरे हुए हैं। विजन देश है यानी देश कैसा है, विजन है, जन से रहित है यानी निर्जन है। निशा मतलब रात, शेष मतलब बची हुई है। निशाचरी माया है, और रात रूपी राक्षसी जो माया है वो अभी आ सकती है, तो उससे बचने के लिए लक्ष्मण जैसे वीर पुरुष ही यहाँ पर प्रहरी दे सकते हैं। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली चित्रात्मक एवं गीत है। ठीक,
रस एकदम 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 सा शांत है यहाँ पर, और छंद मात्रिक है। अलंकार, रूपक और अनुप्रास मिल जाएगा आपको, गुण माधुर्य। ठीक। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही अस्तभ्य निशा है, स्वच्छंद समंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। अब देखिए कह रहे हैं कि पंचवटी से दूर, पंचवटी में जो चांदनी फैली हुई है वह दूर दूर तक दिखाई दे रही है। ठीक। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, जो चांदनी फैली हुई है ना वह स्वच्छ है और बहुत दूर दूर दिखाई दे रही है। क्या ही निशब्द निशा, निशा मतलब रात, निशब्द मतलब एकदम शांत और सन्नाटे भरी रात है। स्वच्छ चांदनी और सन्नाटे भरी रात, एकदम रात शांत है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। स्वच्छ सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। जो हवा है वह स्वच्छ है, सुगंधित है, वायु स्वच्छंद गति से अपने स्वतंत्र चाल में मंद मंद यानी धीरे धीरे बह रही है। ठीक, धीरे धीरे चल रही है। सभी दिशाओं में आनंद ही आनंद व्याप्त है और कोई दिशा आनंद शून्य नहीं है। ठीक, बंद नहीं है, अब भी चलते हैं नियत नैटी के कार्यकलाप पर, कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। अभी भी नियत नामक जो शक्ति है वह समस्त कार्यों को संपन्न हो रहे हैं, कहीं कोई रुकावट नहीं है, बंद नहीं है, अब भी चलना। नियत नटी के कार्य, नियत रूपी जो कार्यकलाप है उसका भी चलना भी बंद नहीं हुआ, वो भी चल रही है, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। लेकिन वह एकांत भाव से अर्थात अकेले अकेले और चुपचाप अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रही है, अपने कर्तव्यों पर एकांत और चुपचाप चल रही है। वह भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, छंद मात्रिक, अलंकार अनुप्रास ऊपर, रस शांत, शैली भावात्मक है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरे होने पर। जब रात्रि होती है तो यह पृथ्वी सबके सो जाने पर, वसुंधरा मतलब पृथ्वी, मोतियां बिखेर देती है। सबके सो जाने पर यह पृथ्वी क्या करती है, नक्षत्र रूपी मोतियां क्या कर देती है, बिखेर देती है, यानी फैला देती है बिखेर देती वसुंधरा, वसुंधरा मतलब पृथ्वी, बिखेर में देती मतलब फैला देती है, मोती सबके सो जाने पर, नक्षत्र रूपी मोती सबके सो जाने पर। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, जब सदा यानी हमेशा प्रातः काल होती है, सवेरा होता है, तो रवि यानी सूर्य उसे बटोर लेता है यानी समेट लेता है। सूर्य सदा ही प्रातः हो जाने पर उसको बटोर कर रख लेता है यानी समेट लेता है वह सूर्य भी, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। शून्य श्याम तनु जिसके उसका नया रूप झलकाता है, और उसको विराम दायिनी यानी जो नक्षत्र रूपी मोतियों है उसको संध्या रूपी सुंदरी को दे देता है, और देकर क्या होता है, चला जाता है। विराम दायिनी अपनी संध्या को देकर जाता है, यानी जो नक्षत्र रूपी मोती है उसको अपनी यानी संध्या यानी प्रातः काल यानी जो शाम होती है संध्याकालीन को उसको देकर चला जाता है। शून्य श्याम तनु जिसके उसका नया रूप झलकाता है, और संध्या रूपी जो सुंदरी है वह शून्य श्यामल रूप झिलमिल करता हुआ अतिदीप्त हो जाता है, अर्थात शून्य हो जाता है। धीरे 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 यानी सूर्य झिलमिल होता होता एक श्यामल होता है, फिर हल्का 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 होते होते यानी वह शून्य हो जाता है, वह समाप्त हो जाता है। अलंकार अतिशयोक्त अलंकार है यहाँ पे। भाषा शुद्ध, खड़ी बोली, गुण प्रसाद, शैली वर्णनात्मक है, छंद मात्रिक है। सरल तरल निज तुहिन कणों से हस्ती हर्षित होती है, अति आत्मीय प्रकृति हमारे साथ इन्हीं से रोती है, अनजानी भूलों पर भी वह आधे दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सोती है। यानी कभी तो प्रकृति पृथ्वी पर जिन ओसों के कणों से
सरल तरल जिन तुहिन कणों से, तुहिन मतलब ओस के, कणों मतलब कण से, हंसती हर्षित होती है। कभी कभी पृथ्वी प्रकृति के प्रति जिन ओसों के कणों से हंसती और प्रसन्न होती प्रतीत होती, यानी दिखाई हो देती है। हर्षित हंसती, हर्षित हंसती है, हर्षित मतलब प्रसन्न होती है। सरल तरल जिन तुहिन कणों, तुहिन मतलब होता है ओसों के, कणों मतलब कणों से, ठीक। अति आत्मीय प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। और कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हीं ओसों के कणे के माध्यम से वो हमारे अत्यंत निकट है। अति आत्मीय, कभी कभी प्रतीत होता है कि अति अत्यंत आत्मीय मतलब निकट है। प्रकृति हमारे, प्रकृति हमारे अत्यंत निकट है और आत्मीय है। लेकिन कभी कभी ये भी प्रतीत होता है कष्टों से व्यथित होकर वो क्या करती है, साथ उन्हीं से रोती है, कि वह रो रही हो। जो ओस की कणे गिर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि वो ओस की कण नहीं बल्कि कष्टों से व्यथित होकर, दुखी होकर वह रुदन कर रही है, रो रही है, रोती हुई प्रतीत दिखाई देती है। अर्थात कभी कभी ओस की बूंदें मोती भी चमककार प्रतीत होती है। फिर अनजानी भूलों पर भी वह अदन दंड दो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। और यह पृथ्वी अनजाने भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है। हमारी अनजाने भूलों पर, हमसे ऐसी जो भूल हो जाती है जो अनजाने में है, तो पृथ्वी हमें अदय दंड तो देती है, यानी वह हमें दंड दे जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह हमें कठोर, अदय मतलब कठोर, हमें वह कठोर दंड देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। लेकिन इतनी दयालु हो जाती है कभी कभी यह पृथ्वी। अच्छा, अदय दंड क्या है? जैसे भूकंप, अतिवृष्टि, बाढ़ आदि ये जब आता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानव ने कुछ गलत किया, इसके वजह से मानव से भूल हुई, तो इसलिए ये अदय यानी कठोर दंड दे दिया पृथ्वी ने, ठीक, प्रकृति ने। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कभी इतनी दयालु हो जाती है पृथ्वी कि बूढ़ों को भी बच्चों की भांति दया भाव से वह सेवा करती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा। कभी कभी वो दयालुता प्रकट करती है, कभी कभी कठोरता प्रकट करती है, हमें बाढ़ भूकंप लाती है, वो हमारा दंड है भाई, हमने किया था। लेकिन कभी कभी इतनी दयालु है, वह बूढ़ों को भी बच्चों के समान हृदय भाव से लगाती है, उनको बच्चों के समान सेती है, उनका देखभाल करती है। अलंकार, अनुप्रास, छंद, मात्रिक, भाषा, साहित्यिक, खड़ी बोली, रस, श्रृंगार, गुण, माधुर्य। दो और बचे हुए हैं। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके, पर है मानो कल की बात, वन को आते देख हमें यह आर्त अचेत हुए थे तात। कह रहे हैं कि 13 वर्ष तो व्यतीत हो गया इस वन में, इस जंगल में, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कल की ही बात हो, यानी कल ही आए हैं। वर्ष तो 13 व्यतीत हुआ, लेकिन लग ऐसा रहा है कि जैसे कल ही आए हैं, कल की बात हो। वन को आते देख हमें, जब वन को आते यानी इस जंगल में आते हमें देखे थे, आर्त यानी पिता, अचेत हुए थे तात, तात मतलब पिता। तो जब अचेत मतलब दुखी हुए थे, दुख से अचेत हो गए थे। आर्त अचेत यानी दुख से अचेत हो गए थे, तात मतलब पिता जब वन को आते हमें देखे थे। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की। लेकिन अब तो वह समय निकट है, वह समय पास में है, 1 ही वर्ष बचा हुआ, 13 है, 14 का वनवास था। तो अब वह समय निकट ही है, अब तो वह समय निकट है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, जब वन की अवधि यानी समय पूर्ण मतलब पूरी हो जाएगी, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। लेकिन मुझे इन वनवास से बढ़कर और किस धन की प्राप्ति हो सकती है? किंतु प्राप्त होगी इस जन को, यानी इस जन को, यहाँ के लोगों को इससे बढ़कर किस धन की, यानी वनवास से बढ़कर और किस धन के यहाँ पर प्राप्ति हो जाएगी इनको। यानी कहने का मतलब यह है कि वनवास से बढ़कर और किस धन की प्राप्ति हो सकती है, वनवास के बढ़कर किसी धन की प्राप्ति नहीं हो सकती। भाषा, साहित्यिक, खड़ी बोली, रस, शांत, गुण, प्रसाद, छंद, मात्रिक, अलंकार, 2 दिख रहे हैं, एक उत्प्रेक्षा और एक रूपक। एक और बचा हुआ है। और आर्य को राज्यभार तो ये प्रजार्थ ही धारेंगे, व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे। यानी आर्य मतलब राम। कह रहे हैं कि आर्य को राज्यभार तो ये प्रजार्थ ही धारेंगे, यानी आर्य राम को इससे अधिक सुख और क्या हो सकता है? क्योंकि
राज्यभार, जब राज्य का भार संभालेंगे और प्रजार्थ ही सधारेंगे धारेंगे, तो जब प्रजा की ही बात करेंगे, यानी राज सिंहासन पर बैठकर भगवान श्री रामचंद्र प्रजा के सुख के लिए ही राज्य करेंगे, सुख की बात करेंगे, तो इससे बढ़कर सुख अधिक कौन हो सकता है और क्या हो सकता है। व्यस्त रहेंगे, हम सबको भी मानो व्यस्त विसारेंगे और उस कार्य में व्यस्त होकर हमको भी भुला देने की व्यवस्था हो जाएंगे। यानी उस कार्य में, यानी जो प्रजा के हित के लिए कार्य करेंगे, व्यस्त रहेंगे हम सबको, तो उसमें व्यस्त हो जाएंगे, हमको भी मानो विवश विसारेंगे। तो विसारे यानी भुलाने में हमको भी विवश हो जाएंगे और व्यवस्था की वजह से हमें भी ये भुला देंगे। कर विचारे लोकोपकार का हमें न इससे होगा शोक, लेकिन कह रहे हैं हमें तनिक भी इससे शोक यानी दुख नहीं होगा, क्योंकि संसार की भलाई के विचार हमको इसमें तनिक है, इसलिए हमको तनिक भी सुख नहीं। कर विचार लोकोपकार, हम इसमें विचार कर रहे हैं लोकोपचार यानी संसार की भलाई के लिए, तो हमें इससे थोड़ा भी शोक यानी दुख नहीं होगा कि वो हमें भुला दिए हैं। पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक, लेकिन कह रहे हैं परंतु यह मनुष्य समाज राजा का आश्रय न लेकर अपनी भलाई स्वयं क्या नहीं कर सकता। पर अपना हित आप नहीं क्या, लेकिन क्या अपने से अपना हित, अपने से अपने भलाई नहीं कर सकता। यह नरलोक यानी यह नर के, इस नर मतलब लोग, मतलब इस संसार के नर मतलब लोग, तो इस संसार के लोग क्या अपना हित अपने से नहीं कर सकते, अपना हित अपने से नहीं सोच सकते। तो ये था पंचवटी आपकी समाप्त हुई। इसमें देख लेते हैं भाषा। खड़ी बोली, रस शांत, गुण माधुर, छंद मात्विक और अलंकार बता दीजिए। फिर चलिए बता दे रहे हैं। उत्प्रेक्षा,